और जन्म हुआ, दूध मां के स्तनों से निकलने लगता है, उसके भोजन की व्यवस्था पहले कर देते। जब दांत नहीं तब दूध दिया है, दांत हुए तब अन्न मिलो है। जान को देत जहान को देत, न करो चिंता वो हमें भी देगा। जान को देत जहान को देत, करो न चिंता वो हमें भी देगा। अरे आदमी इतनी चिंता करता कि साल भर को बंदोबस्त करके रख लेता है। चिंटियां साल भर का बंदोबस्त नहीं करती, पक्षी साल भर का बंदोबस्त नहीं करते, अजगर हाथी साल भर का बंदोबस्त नहीं करते। उनको रोज कैसे मिल जाता है, उनका भी पेट भर जाता। महात्मा भी साल भर का बंदोबस्त नहीं करते, फिर भी मन पेट भर जाता है, क्योंकि भगवान उनकी व्यवस्था कर देते हैं। तो फिर क्यों चिंता इस बात की है भाई? भगवान तो देने वाला है ना, और वो देता है, इसलिए न करो चिंता वो हमें भी तो देगा। मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार। फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार। जो सुख पायो मैंने राम भजन में, जो सुख पाया मैंने राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में मन लागो मेरो यार। फकीरी में मन लागो मेरो यार। तालियों से सेवा करते हुए सुन ली, बुरा भला सब का सुन लीजिए, बुरा भला सब का सुन लीजिए, बुरा भला सब का सुन लीजिए। कहा गुजरान कर गुजरान, कर गुजरान, गरीबी में लागो मेरो यार। फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार।
मिलेगा। आखिर ये तलब खाकी मिलेगा। आखिर ये तन खाक मिलेगा। आखिर ये तन खाकी मिलेगा। खाक मिलेगा, खाक मिलेगा। खाकी मिलेगा, खाकी मिलेगा। आखिर यह तन खाक मिलेगा। आखिर ये तन खाकी मिलेगा। क्यों फिरता मजबूरी में लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार। जो सुख पायो मैंने रामी भजन में। जो सुख पायो मैंने राम भजन में। जो सुख पायो मैंने रामी भजन में। वो सुख नाही अमीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार। कबीर सुनो भाई साधु। कहती कबीर सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधु। कहती कबीर सुनो भाई साधु। साहिब मिले सबूरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार। जो सुख पायो मैंने रामी भजन में। जो सुख पायो मैंने रामी भजन में। जो सुख पायो मैंने रामी भजन में। वो सुख नाही अमीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार। मन लागो मन लागो मन लागो रे मन लागो मेरो यार फकीरी मन लागो मेरो यार फकीरी में
मन लागो मेरो यार। सूतम जानासि भद्रम ते भगवाना साधवतां पदे देवज्ञा वासुदेवस जातो यशज की सया। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे राजन, सूतम जानासि ते भद्रम, हमारे देवेंद्र भैया जी राजपुर वाले भागवत जी का स्वागत करने के लिए मंच पर आए। एक बार जोर से इनके स्वागत के लिए तालियां। आशीर्वाद व्यास मंच से इन्हें भगवान सदा ही सुखी रखे। इसके पहले हमारे एक भैया आए थे, इनका नाम क्या था? भगवान देवेंद्र भैया के लिए सदा प्रसन्न रखें। हमारे भैया हमारे कमल सिंह जाटव भैया जी बैगवा वाले स्वागत करने के लिए भागवत जी का मंच पर आए थे। उनके स्वागत के लिए बहुत तालियां, साधुवाद बहुत बहुत। आज इनकी ओर से सभी लोगों के लिए नाश्ता भी है, इसके लिए एक बार और जोर से तालियां। धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान ने सृष्टि को रचा। ब्रह्मा ने सबसे पहले भगवान मनु को पैदा किया मनुष्यों में। मनु के पुत्र का नाम मरीच हुआ। राजा मनु का शत्रुपा से विवाह ब्रह्मा ने कराया। शत्रुपा पीठ से ब्रह्मा के पैदा हुई। दक्ष से माने पांव के अंगूठे से, दाहिने पांव के अंगूठे से दक्ष प्रजापति और 8 प्रजापतियों को जन्म दिया। राजा मनु के 2 पुत्र पैदा हुए। एक का नाम राजा उत्तानपाद हुआ और दूसरे का नाम राजा प्रियव्रत हुआ। राजा उत्तानपाद और प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत ने वानप्रस्थ लिया, तपस्या की। राजा उत्तानपाद को अवंतकापुरी का राज मिला। जिस राजा उत्तानपाद के यहाँ 2 रानियां थी, एक का नाम सुनीति था, एक का नाम सुरुचि था। सुरुचि का मतलब होता है जिसकी सुंदर रुचि हो, उसका नाम होता है सुरुचि। सुनीति माने जिसकी सुंदर नीति हो, उसको कहते हैं सुनीति। स्त्री कैसी होना चाहिए? सुरुचि जैसी होना चाहिए, सुनीति जैसी होना चाहिए। सुरुचि और सुनीति जैसी स्त्री जिस घर में है, समझ लो उस घर का उत्थान है, उस घर में वृद्धि है। और जिस घर की स्त्री सुनीति नहीं है, सुरुचि नहीं है, अपने घर में जिसकी रुचि नहीं है, घर वाले में जिसकी रुचि नहीं है, अपने बच्चों में जिसकी रुचि नहीं है, धर्म में जिसकी रुचि नहीं है, जिसकी रुचि नहीं है, कुरुचि है, अधर्म में जिसकी रुचि है, समझ लो वो घर विनाश की ओर जाएगा। इसलिए सुंदर रुचि होना चाहिए स्त्री के लिए। स्त्री की सुंदर रुचि हो, सुंदर नीति होना चाहिए, नीतिमान स्त्री होना चाहिए। और पुरुष को उत्तानपाद की तरह होना चाहिए, जिसकी पति का नाम है उत्तानपाद, उत्तम धनपाद है। हमेशा धर्म के कार्य में अग्रसर रहे, नीति के कार्य में अग्रसर रहे, उसका नाम है उत्तानपाद। अच्छे कार्य करता रहे, उसके यहाँ उत्तम पुत्र पैदा होता है और ध्रुव पैदा होते हैं। सुरुचि बड़ी, सुनीति बड़ी रानी थी और छोटी रानी सुरुचि थी। बड़ी रानी को संतान नहीं हुई, इसलिए बड़ी रानी ने अपनी बहन से ही अपने पति का विवाह करवा दिया। मैंने अपनी ही बहन से अपने पति का विवाह करा दिया सुरुचि का। सुरुचि की रुचि अच्छी नहीं थी, उसके कर्म अच्छे नहीं थे।
शादी जब हो गई, दोनों बहनों में विवाद होने लगा, झगड़ा होने लगा, आपसी घर में कलह होने लगी। जिस घर में स्त्री कलह कारिणी हो जाती है, जिस घर में स्त्रियां आपस में झगड़ा करने वाली होती हैं, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि वो घर में झगड़ा ना करें, देरानी जिठानी मिलके रहें, सास बहू बड़े मिलके रहें। बहुओं को चाहिए सासों की सेवा करें, उनके बर्तन मांगे। एक गांव की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी बेचारी डुकरिया थी, सास, अजिया सास माने दादी सास, और उसकी बहू थी। उसके लड़के की शादी हुई, बहू के लड़के की शादी हुई। अरे बहू कब तक बहू रहेगी, वो भी तो एक दिन सास बनेगी ना। जब बहू सास बनी, उसके लड़के की शादी हुई, उसकी घर बहू आई, वो अच्छे संस्कार वाली थी। वो मेरी दादी सास से चोरी से चुपके से कभी कभी मौका मिल जाए तो बहू अपनी दादी को खाना खिलाए अपने हाथों से। बेटा तू बड़े अच्छे घर की है, तेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, अच्छे संस्कार दिए, अच्छे घराने की बहू है, जीती रहे, सुखी रहे, तो सदा दूध भात खाएगी तू। लेकिन तेरी सास अच्छी नहीं है, देख रही है मेरे साथ कैसा गंदा व्यवहार करती है। चिंता मत करो अम्मा, मैं पढ़ी लिखी हूँ बहुत, कुछ ना कुछ युक्ति लगाऊंगी। थोड़े दिनों बाद बहू ने खाना देना शुरू कर दिया। सास बोली कुल्हड़ में लेके जा, कुल्हड़ में लेके गई। जो कुल्हड़ वहां से वो जूठा सास का, ददिया सास का बचे, उसे धो के छत पे रख दे वो सूखने को। धरते धरते 1 साल हो गई। 1 साल में 365 कुल्हड़ इकट्ठे हो गए। उसने फेंके नहीं, सुखाए। एक दिन सास छत पर गई, उसने देखा कि मेरी बहू जो कुल्हड़ सुखा रही, ढेर लगा दिया। उसने कहा क्यों री, ये कुल्हड़ों को क्यों सुखा रही है, फेंकती क्यों नहीं है इस बुढ़िया के जूठे कुल्हड़। तो वो बहू बोली अम्मी इतने आज के टाइम तो बहुत सस्ते हैं, लेकिन आप जब डुकरिया हो जाओगी तो महंगे हो जाएंगे, हम नए नए रोज नहीं ले पाएंगे, हम तुम्हें नहीं में खुआ देंगे, इन्हीं कुल्हड़ों में तुम्हें खिलाएंगे। बोले क्यों, तेरी इतनी हिम्मत, मुझे कुल्हड़ों में खिलाएगी। बोले मम्मी आप ऐसे तो सीख रही हूँ इस घर में, आपकी भी तो इतनी हिम्मत है कि आप अपनी सास को खिला रही हो, तो मेरी भी हिम्मत बन जाएगी आपको खिलाने की। आप जो करोगे वही आपके साथ होगा। सास डर गई, कहा बेटा मुझे कुल्हड़ों में मत खिलाना। तो बहू बोली खबरदार, आज से तुमने दादी को कुल्हड़ों में खिलाया तो। इसलिए सासों को चाहिए कि वो अपनी सासों की सेवा करें, तब उनकी बहुएं उनकी सेवा करेंगी। इसलिए मिलकर के रहें परिवार में। जिसमें सुमति है, मिलकर के स्त्रियां रहती हैं, वहां पर आनंद है। और जहां पर स्त्रियां झगड़ा करती हैं, उस घर की बर्बादी है। स्त्रियों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, माताओं को बहुओं से नहीं लड़ना चाहिए, और बहुओं को सासों से नहीं लड़ना चाहिए। बहू को सास को बेटी समझना चाहिए, बहू नहीं समझना चाहिए। सास बहू को बेटी समझने लगे तो निश्चित है कि बहू सास को मम्मी समझने लगेगी, मां समझने लगेगी। लेकिन अंतर यह है कि हम सास होकर के बहू को बहू बनाकर रखते हैं, बेटी बना के नहीं रखते हैं, तो फिर वो हमें सास ही बना के रखेगी, मां नहीं बनाएगी कभी। हम जो दूसरों से चाहते हैं पहले हमें देना पड़ेगा। हम चाहते कि हमारी इज्जत हो तो हमें देना पड़ेगी इज्जत हम देंगे तो इज्जत मिलेगी। जैसा व्यवहार करोगे वैसे ही आपके साथ में होगा। आप बबूल के कांटे बोओगे तो बबूल ही पैदा होगा। आप किसी को लड्डू खिलाओगे तो लड्डू मिलेगा। और जहां पर स्त्रियां प्रेम से रहती हैं, वहां पर जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सुमति संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना।
नाना जहाँ कुमतिता विपद निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जहां तुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति है, जहां शांति है, जिस घर में एकता है वहां पर संपत्ति है, नाना प्रकार की संपत्ति। दोनों स्त्रियां उत्तान बात की आपस में लड़ने लगी, भले ही वो बहनें थी सगी, सुनीति और सूरज जी। एक दिन इतनी ज्यादा लड़ाई हुई कि बड़ी रानी ने देखा कि छोटी रानी कहने लगी कि यदि ये सुनीति घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तो सुनीति ने विचार किया कि यदि ये घर छोड़ करके चली गई तो महाराज मेरे पति की इच्छा पूरी नहीं होगी, इसलिए समझदार थी बड़ी रानी, उसने एक रात घर त्यागने का विचार किया। सोते हुए पति को प्रणाम करके घर त्याग करके चली गई जंगल में तपस्या करने के लिए। समय व्यतीत हुआ, महाराज जब तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई, देखो विधि का विधान, जिस समय बड़ी रानी सुनीति ने घर छोड़ा राजा उत्तानपाद का, उस समय उनके पेट में गर्भ था, 1 माह गर्भ था। इधर छोटी रानी को भी 1 महीने बाद गर्भ हुआ। जंगल में सुनीति ने ध्रुव को जन्म दिया, जिसकी नीति सुंदर है उसकी संतान सुंदर है, जो मां धर्मात्मा है उसकी संतान धर्मात्मा है, और जिसकी मां दुरात्मा है उसकी संतान भी दुरात्मा है। छोटी रानी के उत्तम दुष्ट प्रवृत्ति वाला बालक पैदा हुआ। दोनों बालक बड़े हुए। ध्रुव जी 5 वर्ष के थे। जंगल में बलकल वस्त्रों से रानी सुनीति अपने वस्त्रों को, अपने अंगों को छुपाए रहती थी, पत्तों से अपने शरीर को ढके रहती थी। घास फूस की रोटी ध्रुव जी खाते थे, घास फूस खिला के, चारा खिला के। कभी जंगल में पत्ते मिल जाएं, उनकी सब्जी भाजी बना करके, साग बना करके उन्हें खिलाती थी, पेट भरती थी। बालक ध्रुव को आप यकीन मानो जीवन में कभी पीने को दूध नहीं मिला। 5 वर्ष के बालक ध्रुव पैदा हुए। शस्त्र विद्या में इतने निपुण थे। रानी सुनीति शस्त्र विद्या में निपुण थी। अपने बालक को अपने द्वारा शस्त्र विद्या सिखाई। ध्रुव जी शब्द वेदीबान चलाते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए आए जिस जंगल में ध्रुव जी रहते थे। एक हिरण के बालक को जिसके साथ ध्रुव खेला करते थे, बाण निकाल करके मारने के लिए आखेट किया। ध्रुव जी ने देखा कि राजा कोई हिरण के बच्चे को मार रहा है। अपने धनुष से, तुन्नीर से बाण निकाल के धनुष पर संधान किया और राजा उत्तानपाद के बाध को लक्ष्य से लगने के पहले ही काट दिया। राजा उत्तानपाद ने विचार किया कि ये कौन है भाई जो मेरे शब्दवेदी बाण को काट रहा है। देखा तो बालक ध्रुव था। बालक, ये बाण तुमने चलाया है? कहा हाँ महाराज मैंने ही चलाया है। इतनी अच्छी धनुर्विद्या तुमने सीखी कहां से? कहा मेरी मां ने सिखाई है। हे राजन, एक राजा होकर के निर्दोष प्राणी को मारना तुम्हें शोभा नहीं देता। ऐसे सुंदर उपदेश ध्रुव जी के सुनकर के राजा को बड़ी शर्म आई अपने आप पर और विचार किया कि धन्य इसकी मां के लिए कितने सुंदर संस्कार दिए। एक ये बच्चा है और एक मेरा बच्चा है, मेरी रानी का उत्तम
जिसका नाम उत्तम है, जो कभी ज्ञान की बातें नहीं करता। बालक तुम धन्य हो, तुम्हारी माता धन्य है। कौन है तुम्हारी माता? मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं। ध्रुव जी राजा उत्तानपाद को लेकर के अपनी मां से मिलाने को लाए। उन्हें ये पता नहीं था कि यही मेरे पिता हैं। महारानी से आवाज लगाई, बालक ध्रुव ने, मां देखो, आज तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। कौन है? महाराज ने रानी की आवाज को पहचान लिया, अपनी बड़ी रानी की आवाज को। बरसों जिसके साथ रहे थे उसकी आवाज को कैसे नहीं पहचानते। उनको देख करके, रानी की दीन दशा देख करके, देख के रानी की दीन दशा करुणा करके तब राजा रोए, आयो महादुख पायो प्रिय, आई ते किते दिन खोए। हे देवी, तुम मुझे छोड़कर के चली आई, मैंने तुम्हें कहां नहीं खोजा। तुम कहां यहां जंगल में बनी रही? और ये बालक कौन है? कहा महाराज, जब मैंने आपको आपके घर को त्यागा, जब एक माह है ये बालक मेरे गर्भ में था, मुझे पता नहीं था। नहीं, मैं घर का त्याग कभी नहीं करती। ये पाल पोस करके मैंने बड़ा किया। ये तुम्हारी धरोहर है, ये बालक तुम्हारी धरोहर है, इसे ले लो, ले जाओ, आप भी मेरे साथ चलो। महारानी का महाराज, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए, थोड़ी ही के कारण अब काहे पछताए। थोड़ी और रह गई जंगल में भजन करके भगवान का, और व्यतीत करूंगी। महाराज ये तुम्हारी अमानत, इसे ले जाओ। उस बालक को लेकर के राजा उत्तानपाद अपने घर आए। ज्येष्ठता बड़ा था, महाराज उत्तानपाद अपनी गोदी में लेकर के उस बालक के लिए दुलार कर रहे थे, अपने हाथों से भोजन करा रहे थे। छोटी रानी को ये देखा नहीं गया, उसे सौतिया डाय हो गया। दौड़ लगा के आई गुस्से में, और बालक ध्रुव को जमीन पर पटक दिया। अपने बालक उत्तम को गोदी में बैठा दिया। राजा से कहा कि राजन, तेरा बालक तो ये है, और तू अपनी मां के पास जा, अपनी मां से पूछना कि तेरा पिता कौन है। स्त्री के वशीभूत होकर के राजा ध्रुव को जमीन से उठा भी नहीं पाए। इतना विवश पिता देख करके ध्रुव ने कहा, धिक्कार है ऐसे पिता पर और ऐसे राजा पर जो स्त्री के इतने अधीन है। सबहि न चावत रामे गुसाई, बंधेउ कीट मर कटकी नाई। सबहि न चावत रामे गुसाई, बंधेउ कीट मर कटकी नाई। नारी विवश नर सकल गुसाई, नारी विवश नर सकल गुसाई। नारी विवश नर सकल गुसाई, नारी विवश नर सकल गुसाई। ना चाहे नर मर कटकी नाई, ना चाहे नर मर कटकी नाई, ना चाहे मर नर कटकी नाई। बंदर की तरह स्त्री नचाती है पुरुष के लिए, ऐसा देख करके महाराज ध्रुव ने उस पिता का त्याग किया। अपनी माता से जाकर के कहा कि मां, इतने विवश पिता ऐसे होते हैं, और पिता इतने विवश होते हैं, तो मुझे ऐसा पिता नहीं चाहिए।
एक ध्रुव पिता की याद में रो रहे थे और कह रहे थे कि हे मां, अब मैं पिता किसको कहूं। मां ने कहा, पुत्र जिनका कोई नहीं उनका पार ब्रह्म परमात्मा परमपिता होता है, तेरा वो पिता है, उसको पाने के लिए प्रयास कर, संसार के पिताओं के लिए मत रो, उस परम पिता परमात्मा के लिए रो। गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में रो रही थी तो श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था, उद्धव ने उपदेश दिया था, ऐसे पति का बरिए मोहन जो जन्मे मर जाए, बरिए गिरधर लाल को जन्म सफल हो जाए। गोपियां कहती कि हम तो वरण गिरधर का करेंगे, ऐसे पति का वरण नहीं करेंगे जो बार बार जन्म लेता मर जाता, हमें छोड़ करके चला जाता। हम तो उस पार ब्रह्म परमात्मा को अपना पति बनाएंगे जो जन्म जन्म तक हमारे साथ रहेगा, कभी हमें नहीं त्यागेगा। जन्म सफल करने वाला तो वो पार ब्रह्म परमात्मा है, परम पति, वही सबका पति, वही सबका पिता है। ध्रुव जी ने कहा, मां उसका नाम क्या है? उसका नाम नारायण है। कहां मिलेगा? का पुत्र बियाबान जंगलों में तपस्या करने से भगवान मिलते हैं। तब का मार्ग दिखा दिया। माता सुनीति ने ध्रुव को भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का मार्ग दिखा सकती थी, लेकिन उससे मुख से तपस्या का मार्ग निकल गया। कहा, पुत्र जंगलों में तपस्या करने से भगवान मिलते हैं। तो ध्रुव के मन में यही बात आई कि भगवान तपस्या के बगैर नहीं मिल सकते। इसलिए एक दिन रात्रि में अपनी माँ के घर का त्याग किया ध्रुव ने और जंगल में तपस्या करने के लिए निकल गए। 5 वर्ष के ध्रुव, कितने? 5 वर्ष के थे ध्रुव जब तपस्या करने को निकले। भगवान की पत्नी लक्ष्मी का मन घबराया। बड़े बड़े जंगल में हिंसक जानवर होते हैं, हे प्रभु ये जानवर ध्रुव को खा जाएंगे, बड़े बड़े सिंह होते हैं, ये खा जाएंगे, ध्रुव को लौटाओ, ध्रुव को समझाओ, ध्रुव को समझाओ, इसको लौटाओ। नारद जी को भगवान ने भेजा समझाने के लिए। कहा, पुत्र तपस्या का मार्ग बड़ा कठिन है, तुम हट छोड़ दो, लौट जाओ। तो नारद जी से ध्रुव ने क्या कहा? नहीं, लौटने के लिए ध्रुव इस मार्ग पर नहीं आया, अब लौटना संभव नहीं। अब तो ध्रुव तपस्या करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यहां आया है। इसलिए अब तपस्या करके मुझे परमात्मा को प्राप्त करना होगा। नारद जी ने देखा कि इसका भाव दृढ़ है, जिसका मनोबल दृढ़ होता है उसे भगवान जरूर मिलते हैं। संसार में असंभव कुछ नहीं है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उपदेश भगवान ने उन्हें किया। इस मंत्र का जाप करना, इससे भगवान मिलेंगे। नारद जी को गुरु बना करके ध्रुव ने तपस्या की, ऐसी तपस्या की ध्रुव ने 1 माह तक जल को त्याग करके तप किया। फिर भी भगवान जब प्रसन्न नहीं हुए तो 6 माह तक अन्न का त्याग करके ध्रुव ने जो है तप किया। फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो 1 साल तक ध्रुव ने वायु का आहार लेकर के तप किया। फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब ध्रुव ने 1 वर्ष तक वायु का भी त्याग करके भगवान की तपस्या की। लागी समाधि सन सूरत विसारी, महाराज ध्रुव कीना तप भारी। इतना तप किया ध्रुव ने कि समाधि लग गई, मन एकाग्र हो गया, प्राण वायु ब्रह्मांड को चली गई, इंद्र का सिंहासन थर्राने लगा। इतना भयानक ध्रुव तप क्यों कर रहे हैं? कछु दिन भोजन बार बतासा, ओ कछु दिन किए कठिन उपवास। भोजन जल
अन्न, वायु, फल त्याग करके ध्रुव जी ने तप किया, समाधि लगाई, बमीठा चढ़ गया, मिट्टी चढ़ गई जिनकी समाधि पर, और उनके मांस को बामी के कीड़े धीरे धीरे खाने लगे। शरीर की शुद्ध रूप को नहीं थी। ऐसा कठिन भगवान ने जब उसका तप देखा, भगवान शंख चक्र गदा हस्ते वनमाला ये विभूषिता, सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसे रोक्षम सहार वक्षस्थल कौस्तव श्रियम नमामि विष्णु सरसा चतुर्भुजम। भगवान नारायण सामने आए, कहा ध्रुव बेटा नेत्र खोलो, समाधि से उठो, मैं आया हूं। ध्रुव ने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं नारायण हूं, किसके लिए तुम तप कर रहे हो? कहा मैं कैसे मानूं कि तुम नारायण हो? यदि कोई प्रभु की माया हुई मेरी तपस्या को खंडित करने के लिए, मैंने सुना है कि देवता तपस्या को खंडित कर देते हैं, इसलिए देवताओं का कोई षड्यंत्र हुआ तो कहा कैसे मानोगे कि मैं नारायण हूं? कहा लक्ष्मी यदि साथ में आ जाएं, माता भगवती साथ में आ जाएं तो मान जाऊंगा। वो कहें कि यही नारायण है तो मान जाऊंगा। भगवान ने लक्ष्मी का आह्वान किया। ध्रुव दोनों का दर्शन करना चाहते थे। कहा लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी ने कहा पुत्र यही नारायण है, नेत्र खोलो। देखा तो हाथों में शंख चक्र गदा वनमाला पहने हुए भगवान के चतुर्भुजी रूप को देखा। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश प्रकाशित हो रहा है जिनके शरीर से। ध्रुव ने देख करके स्तुति की। ध्रुव मैं आज तुम्हें अपना पुत्र स्वीकार करता हूं, आज से तुम मेरे धर्म के पुत्र हो, आओ मेरी गोदी में बैठ जाओ। भगवान ने अपनी गोदी में बैठा लाओ, दुलार किया और कहा पुत्र जब तक ये सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक तुम अमर रहोगे। उत्तर दिशा में एक नया लोक मैं तुम्हारे लिए विश्वकर्मा से बनवाऊंगा जिसका नाम ध्रुव लोक होगा। उस ध्रुव लोक में तुम्हारा राज्य होगा, तुम कभी अस्त न होने वाला तारा बनोगे। तो शादी होती है तो ध्रुव जी का दर्शन कराया जाता है 7-5 वचन के बाद में। नाई खवास जो होते हैं वो ध्रुव का दर्शन कराते हैं, नाई को नेग भी दिया जाता है क्योंकि ध्रुव कभी ना अस्त होने वाला तारा है। इसलिए शादी और विवाह के ध्रुव जी साक्षी होते हैं। जो भी उन वचनों को तोड़ता है स्त्री या पुरुष, ध्रुव जी महाराज उसके साक्षी होते हैं। चित्रगुप्त जी के यहाँ ध्रुव जी की गवाही लगती है और जैसी गवाही ध्रुव जी महाराज दे देते हैं वैसा दंड उस स्त्री या पुरुष को मिलता है। इसलिए 7-5 वचन का स्त्री और पुरुष को पालन करना चाहिए, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। वचन तोड़ने के लिए नहीं बनाए गए। महाराज ब्रह्मा जी ने